है। क्या करना है? स्वयं को इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से या चार जाति के अभिमान से रहितता को, चार आश्रमों के अहंकार से रहित होने को समझो। अगर तुम्हारे में देह का अभिमान है, जाति का अभिमान है, आश्रम का अभिमान है, पद का, तो तुम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते हो। इसलिए तुम्हारे मन में अपने देह भाव का अहंकार मिटाना होगा। पढ़ो। समस्त स्थूल सूक्ष्म रूप करके जितने विकार अर्थात भाव कार्य हैं, वे सब माया अर्थात जीवों की प्रकृति अनुसार होते हैं। फिर से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा। स्थूल, हाँ, समस्त स्थूल सूक्ष्म रूप करके जितने विकार अर्थात हमारे स्थूल विकार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का, ये स्थूल विकार है। इनको पाने के लिए हर प्रकार के हम अच्छे बुरे कर्म कर लेते हैं। फिर मानसिक भी हमारे विकार हैं, किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी को ठगना, किसी को दुख देना इत्यादि। तो स्थूल और सूक्ष्म जो भी है, उनसे हमें क्या करना है? वे सब माया अर्थात जीवों के प्रकृति अनुसार होते हैं। तो ये माया प्रकृति के अनुसार होते हैं। जैसे मछली जल के अनुसार अपना आकार बढ़ाती है। पौधे, अब हम इनको क्या कर रहे हैं? जिनको खेत में डाला है, ये चाहते कि हमको जमीन मिले तो हम फूले फले, लेकिन हमने अपने आंखों के सुख के लिए उनको, जैसे तोते को पिंजरे में रख लेते हैं, पक्षी को या कुत्ते को चैन से बांध के रख लेते हैं अपने सुख के लिए। उनका जीवन तो स्वच्छंद विचरण करने का है पक्षी को कि पशु को बंधन प्रिय नहीं। इन पौधों को भी चाहते हमें जगह मिले, फट रहे हैं, फूट रहे हैं। ये कुंड जो बनाए जाते मिट्टी के फट जाते हैं, क्यों? वो अपनी फैलाव कर रहे हैं। अगर उनको जमीन मिल जाए तो कितने ऊंचे उठेंगे, कितने फूलेंगे, फलेंगे। तो इस प्रकार से यह जीव भी इस परिवार के मोह ममता में फंसकर अपनी ब्रह्मता चाहता है कि मैं ब्रह्म बनूं, ब्रह्म रहूं, अखंडानंद, लेकिन मोह ममता के जाल में फंसकर यहीं रह जाता है। फिर पढ़ो। स्थूल सूक्ष्म, हाँ, समस्त स्थूल सूक्ष्म रूप करके जितने विकार अर्थात भाव कार्य हैं, वे सब माया अर्थात जीवों की प्रकृति अनुसार होते रहते हैं। तो सबको अपने प्रकृति के अनुसार मिलते हैं। कहते हैं जल प्रमाणे माछली और कुल प्रमाणे शुद्धि। जल के हिसाब से मछली का शरीर बढ़ता है। जितना कम पानी में छोटे में होगा उतनी छोटी रह जाएगी। और जाति के अनुसार ही हमारा जीवन होता है। कुल प्रमाणे, कौन से कुल का है? नीच कुल का है, मध्यम कुल का है, उच्च कुल का है, शूद्र जाति का है कि क्षत्रिय जाति का है कि वैश्य जाति का है कि ब्राह्मण जाति का है। तो जल प्रमाणे माछली, कुल प्रमाणे शुद्धि। और जाको जैसा गुरु मिला है ताकि तैसी बुद्धि। और गुरु जिसको जैसा मिला कर्मकांडी, तो वो अपने शिष्यों को कर्म के मार्ग में डालेगा। कोई को तांत्रिक गुरु मिला तो तंत्र विद्या सिखाएगा, मंत्र विद्या सिद्धि में लगा देगा।
कोई योग में, भक्ति में, कोई ज्ञान में। तो वाह को बुरा न मानिए, जाति जैसी बुद्धि। आगे, सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो पहले जन्म के जैसे संस्कार लेकर प्राण छोड़ता है, वैसे ही इस जन्म में वो प्रारंभ कर देता है। मीरा ने जन्म से ही भक्ति में प्रारंभ कर दिया, और इसी प्रकार के वशिष्ठ ने कर्म से प्रारंभ कर दिया, पतंजल ने योग से प्रारंभ कर दिया, शंकराचार्य जी ने ज्ञान। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार फिर वर्तमान में उनका यह प्रवृत्ति देखी जाती है। फिर इसमें किसी का भी हट क्या करेगा कि ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। ज्ञानी कर्मों के भाव अभाव में निर्विकार रहता हुआ केवल अपने चैतन्य साक्षी स्वरूप में स्थित रहता है। तो ज्ञानी क्या करता है? अपने चैतन्य स्वभाव में ही स्थित रहता है। आत्मा स्वयं चैतन्य, अकर्ता, नित्य, शुद्ध, निर्विकार है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? चैतन्य, अकर्ता, उसका और मुक्त स्वभाव है। आत्मा की उपस्थिति मात्र से जड़ प्रकृति अपना कार्य स्वभाव अनुसार करती है। जैसे चुंबक के सकाश से वो पेपर पिंस कह दो या आयरन डस्ट कह दो, वो अपने आप थिरकने, वो चुंबक कुछ नहीं कहता, वो उसके शक्ति के माध्यम से, प्रभाव से उसमें क्रिया होने लगती है। या सूर्य के उदय होते ही सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, सूर्य किसी को कुछ नहीं कहता। ऐसे आत्मा के सकाश से प्रकृति अपना काम करती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति सब क्रियाओं को मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा भ्रांति से मानकर बंधन को प्राप्त होता है। लेकिन वो आत्मा के शक्ति से ये प्रकृति स्वतः काम करने लगती है, आत्मा कुछ करती नहीं है। जैसे आत्मा की उपस्थिति के बिना यह शरीर शव मात्र है। सृष्टि में जहाँ भी गति, परिवर्तन, वर्धन क्रिया होती है, वह सब मुझ चैतन्य आत्मा के संसर्ग के कारण होती है। संसार में जो कुछ भी परिवर्तन देख रहे हैं, चाहे भूकंप आए, चाहे वो डिप्रेशन हो, कि चाहे अति वर्षा हो जाए या मरुड़ी सूखा पड़ जाए, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और ये प्रकृति आत्मा की शक्ति से ही काम करती है। जैसे चंद्रमा में प्रकाश सूर्य के संबंध से लोह चूर्ण तथा सुइयों में कंपन चुंबक पत्थर के सकाश होता है, सूर्योदय मात्र से प्राणियों में क्रिया प्रारंभ होती है, अथवा चंद्र की उपस्थिति मात्र से समुद्र में ज्वार भट्टा होता है, उसी प्रकार मुझ चेतन आत्म सत्ता के कारण ही जड़ शरीर में प्रकृति के कार्य होते रहते हैं। बंद कर। जैसे चंद्रमा में प्रकाश सूर्य के संबंध से लोह चूर्ण तथा सुइयों में कंपन
चुंबक पत्थर के शका से होता है, सूर्योदय मात्र से प्राणियों में क्रिया प्रारंभ होती है, अथवा चंद्र की उपस्थिति मात्र से समुद्र में ज्वार भट्टा होता है, उसी प्रकार मुझ चेतन आत्म सत्ता के कारण ही जड़ शरीर में प्रकृति के कार्य होते रहते हैं। नहीं, उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता, ये बात जान लो। प्रत्येक कर्म उसकी शक्ति से होते हैं। वहां नहीं समझ पाते हो तो इधर समझ लो, बिजली की सत्ता से ही, चाहे वो पानी को उबालना हो कि चाहे पानी को जमा देने का हो, चाहे तो आपको प्रकाश चाहिए कि चाहे तो आपको कोई प्रकार का घर्षण करने का, काटने का चाहिए, कि हवा चाहिए, कि कोई रूप दर्शन चाहिए, कि बातें करना हो दूर तक, ये सारे क्रियाएं एकमात्र बिजली के सकाश से होती है। पर बिजली कुछ भी नहीं करती, ना गर्म करना जानती है, ना ठंडा करना जानती है, ना वो शब्द सुनाना जानती है, ना रूप दिखाना जानती है। ये तो यंत्रों का प्रभाव है, पर शक्ति उसी की है। तो ऐसे ही इस चराचर संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे दिन रात वायु चल रही है, कि सूर्य का हमको दर्शन हो रहा है, कि चंद्रमा का प्रकाश मिलता है, कि पृथ्वी से अन्न मिलता है, फल मिलता है, सब उसी एकमात्र चेतन की शक्ति से हो रहा है। मुझ आत्मा के शकाश ही सूर्य दिन रात तपता है, वायु बहती है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? मुझ आत्मा के सानिध्य से सूर्य भी तप रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, पृथ्वी अन्न उत्पन्न कर रही है, बादल से पानी बरस रहा है, नदियां समुद्र में जा रही है। सारी परिवर्तन क्रियाएं चेतन के सहारे हो रही है। बादलों में जल वृष्टि होती है, पृथ्वी से अन्न वनस्पति उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी अपनी कठोरता से सबको धारण करती है। मेरी शक्ति से ही इस दृश्य शरीर के 14 त्रिपुटियां अपने कार्य करते हैं। तो इस शरीर के व्यक्तिगत रूप में जान लो कि तुम्हारे शरीर के अंदर 14 इंद्रियां अपना अपना काम करती है। उसमें वो जो काम करने में सहयोग कर रहे हैं वो देवता भी 14 मेरी शक्ति से काम कर रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा क्या हो रहा है? मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है और अहंकार अभिमान करता है। इन 4 के द्वारा ही कार्य की सिद्धि होती है। अगर ये चारों न हो तो ये आँख कान नाक मुख हाथ पैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यही निर्णय करते हैं क्या शब्द हो रहा है, क्या निश्चय किया, क्या चिंतन, क्या अभिमान। तो इनके देवता कौन है? इसमें चंद्रमा है, मन का देवता, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, चित्त का देवता विष्णु और अभिमान अहंकार का देवता रुद्र या शंकर। ये देवता भी काम कर रहे हैं, पर किसकी शक्ति से? शक्ति मेरी है और वो लेते हैं ये और देते हैं इन इंद्रियों को। मेरी शक्ति से ये चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु शंकर मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, चिंतन करना और अभिमान करना, ये काम हो रहा है। शक्ति मेरी है
पर इनके माध्यम से हो रही है, मैं कुछ नहीं करता। इसी प्रकार दिशा, वायु, सूर्य, वरुण और अश्वनी ये मेरी शक्ति लेते हैं और फिर ट्रांसफर कर देते हैं किसको? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और वे फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध प्रदान करते हैं तुमको। शक्ति मेरी काम कर रही है, पर लेते हैं ये देवता, देते हैं फिर इंद्रियों को, और वो तुम्हारे को लौटा कर ये विषय रूप में मिलते हैं। फिर इसी प्रकार ये 5 देवता, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति और यमराज, ये 5 अपनी शक्ति लगाते हैं वाक, पाणी, पाद, लिंग और गुदा, और फिर वो आपको किस रूप में उपयोग में आ रहे हैं? बोलना, पकड़ना, चलना, संतान उत्पत्ति करना और मल त्याग। तो ये 14 त्रिपुटियां हैं, 14 देवता और 14 वो विषय। पर ये सब किसके द्वारा कर रहे हैं? केवल मुझ एक चैतन्य आत्मा के द्वारा ही यह सब हो रहा है, पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हो रहा है मेरी उपस्थिति में। अगर मैं न रहूं या मैं शक्ति न दूं तो ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये पवन, ये पृथ्वी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे में कोई प्रकार का कर्तापन का अहंकार, कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं सारी सृष्टि के, और थोड़ा सा भी अहंकार नहीं, और हम जबरन बीच में घुस जाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे द्वारा ही हो रहा। सारे पृथ्वी का ये 14 त्रिपुटियों का कार्य केवल मेरे द्वारा हो रहा है। एक शरीर की नहीं, सभी शरीर की 14 त्रिपुटियों के कार्य मेरे द्वारा हो रहे हैं, लेकिन कर्तापन का अभिमान मुझ में नहीं। मुझ आत्मा के बिना यह जड़ प्रकृति शव के समान ही है। अगर इसमें ये बल्ब दिख रहे हैं, रोशनी दिख रही है, और अगर इसमें से शक्ति का संबंध टूट जाए तो ये अंधेरा। तो ऐसे ही मेरी शक्ति से ये शव शिव रूप में, चैतन्य रूप में भास रहा है, और मेरी शक्ति का संबंध टूट जाए तो ये शिव नहीं, ये शव रूप हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकार जन्य है। दोनों के स्वभाव बता रहे हैं। प्रकृति विकार जन्य है, पर आत्मा अविकारी है। आत्मा में कोई विकार, निर्विकार है आत्मा। शरीर हमारा विकारी है, रोगों से भी विकारी है, अवस्थाओं से भी, क्योंकि 6 अवस्थाएं हो जाती है: जन्मना, रहना, बढ़ना, युवा होना, बूढ़ा होके और मरना। आत्मा में न जन्म है और न मृत्यु है। आत्मा निर्विकार और देह प्रकृति विकारी है। स्थूल सूक्ष्म देह के प्रकट अप्रकट भाव अभाव कार्य प्रकृति जन्य होते रहते हैं। उनका कर्ता प्रकृति ही है। आत्मा अकर्ता साक्षी मात्र है। तो बस एक बात यही पकड़ना है कि हम केवल साक्षी, हम केवल दृष्टा हैं। काम सब प्रकृति से हो रहे हैं, प्रकृति कर रही है। आत्मा यानी मैं
मैं यानी आत्मा कुछ करते नहीं। करना हमारा स्वभाव ही नहीं है, करना हमारा प्रकृति नहीं है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलना, पानी का स्वभाव ठंडा, पृथ्वी में गुरुत्व शक्ति होने से स्थूल पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षण करती खींचती है। नदी का बहते रहना, झरनों से पानी का गिरते रहना, पृथ्वी का चंद्रमा का घूमते रहना, हवा का चलते रहना, सूर्य का तपते रहना एवं प्रकाश करते रहना अपना अपना स्वाभाविक धर्म है। तो ये सब इनके पहले से ही निश्चित करके रख दिए स्वभाव, कि वे पंखा ठंडक देगा, हीटर गर्मी देगा, एसी मशीन और विशेष ठंडक देगी। तो ऐसे ही पृथ्वी का काम, वायु का काम, तेज का काम, चंद्रमा सब निश्चित करके रखें और ये अपना निरंतर कार्य करते रहते हैं बिना किसी आशा अपेक्षा से। इसी प्रकार सभी पदार्थ अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से पौधा, वृक्ष, पुष्प, फल, रंग, सुगंध, स्वाद उनके प्रकृति का कार्य स्वभाव से होता है। शरीर का बढ़ना, बालों का निकलना, अंगों का विकसित होना, दांतों का निकलना, रक्त संचार होना, भोजन का रस व रक्त होना, मल मूत्र बनकर निकलना, अवस्थाएं बदलना, मन बुद्धि का अपना अपना काम करना इत्यादि सभी देह संघात की क्रियाएं प्रकृति द्वारा होती है। किंतु मूढ़ व्यक्ति प्रकृति के कार्य को अपना मान बंधन को प्राप्त होता है। हो रहा है किसके द्वारा? प्रकृति प्रकृति के द्वारा। पर मूढ़ व्यक्ति, मैंने ये मकान बनाया, मैंने जो है यह फैक्ट्री बनाई, कि मैंने यह फर्नीचर बनाया, कि मैंने यह अलंकार बनाया, कि मैंने यह कपड़ा बनाया, कि मैंने बच्चे पैदा किए। जबकि ये सब काम प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, केवल तुम्हारी उपस्थिति बस जवाबदार है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना के माध्यम से ये पंचभूत की प्रकृति ने हाथ पैरों के माध्यम से, प्राण के माध्यम से ये सब काम किए हैं।